अडानी के हक में दिया गया। अब इससे लोगों के आंखों में क्या जाग गया? इससे लोगों के आंखों में जाग गया कि अब जेपी पावर का बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखो सर, जो ये न्यूज आई है ना, इससे आधे लोग सोचेंगे कि अब क्या होगा और आधे लोग ये सोचेंगे कि अब जेपी पावर का क्या होगा। एचडीएफसी बैंक का गिरना इस बात की पुष्टि करता है कि शेयर बाजार के अंदर दिग्गज चीजें भी गिर जाती हैं। हम क्या करते हैं, भैया नहीं यार बहुत बड़ी कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है, अब पैसा लगा देंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे जेपी पावर की, क्योंकि जेपी पावर के मसले अलग हो रहे हैं और बात यह है वैसे वेदांता और अडानी इंटरप्राइजेज के बीच में। आपको पता ही है कि अडानी इंटरप्राइजेज के हक में एनसीएलटी ने उसकी समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। अब एक नया मोड़ आ गया है, इससे आपको एक नई नीति देखने को मिलेगी, उस पर बात करेंगे एचडीएफसी बैंक जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसके अंदर 2 दिन में इतनी गिरावट कि उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक का खत्म हो गया। इस नीति को समझ लेंगे कि क्या बैंक के अंदर हमारी दिशा है, मंजूरी है, क्या क्या चीज़ें हमारी है ना, वो सब चीज़ समझ लेंगे। देखो सर, बात पहले करेंगे जेपी एसोसिएट की, क्योंकि जेपी एसोसिएट से जुड़ता ही मामला सब जेपी पावर को देख रहे हैं। जेपी पावर के अंदर जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी है। उस उपलक्ष्य में लोगों को जेपी पावर बहुत अच्छा दिख रहा है और मैंने इसके बारे में आपको पहले ही चीज़ें बता दी थी कि भैया हमें थोड़ा सा संभल कर रहना है। देखो हुआ क्या है, सबसे पहले जब वेदांता आगे आया था बोली लगाने में, उसकी सबसे बड़ी बोली थी, वो बोली जीत रहा था। अचानक अडानी जी आए और अडानी जी ने उनसे कम बोली लगाई, लेकिन उनको लेनदारों ने कहा कि हम तो अडानी जी को देंगे। इस चीज़ के लिए वेदांता ने एक याचिका लगा रखी थी, उसकी सुनवाई होनी थी 17 मार्च करीब को, आपको पता ही है होनी थी उस वक्त, जिसके अंदर उसने कहा था कि एक व्यावसायिक साजिश है और वहाँ पर यह भी होना था कि ये जो कंपनी जेपी सेट जो है दिवालिया प्रक्रिया में किसको मिलेगी। तो 2 चीज़ें उस वक्त होनी थी, लेकिन वेदांता की चीज़ों को उस वक्त नकारा गया और जेपी एसोसिएट को अडानी इंटरप्राइजेज यानी कि अडानी के हक में दिया गया। अब इससे लोगों के आंखों में क्या जाग गया? इससे लोगों की आंखों में जाग गया कि अब जेपी पावर का बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखो सर, जो ये न्यूज आई है ना, इससे आधे लोग सोचेंगे कि अब क्या होगा और आधे लोग ये सोचेंगे कि अब जेपी पावर का क्या होगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। समझो इस न्यूज को आप। वेदांता ने अडानी के जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका दायर कर दी है। जो ये समाधान योजना अडानी जी को मिलने वाली थी, इसके ऊपर अब वेदांता फिर से आ गया है। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि अब जेपी पावर यहाँ से फिर टेंशनों में आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि सबको लग रहा है ना जेपी सेट जाएगी अडानी जी के पास। तो ये कहीं ना कहीं जो न्यूज़ है ना, पब्लिक को सांत्वना देने वाली है। कौन सी? कि अगर जेपी पावर गिरा तो भैया इसलिए गिर गया क्योंकि वेदांता जी आ गए हैं। और न्यूज़ का मतलब नहीं है कुछ, मतलब देखो सर, न्यूज़ का मतलब क्या किस लिए नहीं है, क्योंकि वेदांता ने पहले भी चीज़ें की थी और एनसीएलटी ने वेदांता और अडानी की हर चीज़ परख कर ही अडानी के पक्ष में चीज़ें की होंगी कि भैया ये आपकी हो गई है। उससे जेपी पावर ने लोगों को आस जाग गई। अब वेदांता दोबारा आ गया, तो जब पहली चीज़ें खारिज हो गया, वेदांता किस नाते वो चीज़ें करेगा। तो यहाँ एक चीज़ समझना है कि अगर आपको जेपी पावर डोलता हुआ नजर आए तो कुछ लोग समझ लेंगे कि इसलिए गिर गया, भैया वेदांता दोबारा आ गया। नहीं तो ये 50 रुपये में जो जेपी पावर जाने वाला था 50 रुपये में, ये तो वेदांता जी आ गए। तो आपके दिमाग में क्या आ गया कि हाँ वेदांता जी ने एक याचिका लगा दी है और लगाई भी है। पर मैं आपको एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि कुछ अब जो व्यक्ति है ना, जो कह रहे थे जेपी पावर बहुत ऊपर जाएगा, वो कहेंगे भैया वेदांता आ गया इसलिए नहीं जा रहा है। बहुत गंभीर न्यूज है भैया, ये साइकोलॉजी वाला गेम है, समझो। देखो ये सारी चीज़ें वेदांता ने कर दी थी, जो पहले इसने अपनी बोलियां लगा रखी थी और उसने कहा था कि भैया जो अडानी जी कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम कर रहे थे। ये सारी चीज़ें थी
तो उन्होंने एक और याचिका लगा दी है 17 मार्च के उस आदेश के खिलाफ लगा दी है जहां पर अडानी के पक्ष में ये चीज़ें हुई थी और अडानी के पक्ष में होने से वेदांता की जो खनन कंपनी थी उसकी जो चीज़ें थी उसे खारिज कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई सोमवार को एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा किए जाने की संभावना है। अब कल को आपको जेपी एसोसिएट भी, तो उसमें तो पता ही लगेगा क्या क्या चीज़ होनी है, पर इससे आपको जेपी पावर इस चीज़ से देखने को मिलेगा। इससे पहले भी वेदांता ने एक चीज़ें की थी कि पुनर्विचार कर लो, क्योंकि हम पहले आए थे, पर एनसीएलटी ने पुनर्विचार कर ही लिया था। और जब एनसीएलटी ने पुनर्विचार कर लिया तो क्या हुआ, तो अडानी के पक्ष में गई थी और अडानी में पक्ष में जाने के लिए 2 दिन जेपी पावर में वो तेज़ी आ गई। अब उस तेज़ी को ये खाने के लिए ये न्यूज़ आ गई है, आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ वो सब कुछ होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अब दिखाओ इसको कोई 40-50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये कौन देख रहा था, वो आगे की बातें जाए ना जाए। फिलहाल वेदांता ने जेपी पावर के कदमों में रोक लगा दी है। अब लोग कहोगे सर वो तो जेपी एसोसिएट के लिए आ रहे हैं, तो भैया जी जेपी एसोसिएट के लिए तो बात चली रही थी, हम ही देख रहे हैं जेपी एसोसिएट से जेपी पावर को, वेदांता को ही देख रहा है, आप और हम देख रहे हैं ना, क्योंकि जेपी एसोसिएट अडानी जी के पास जाएगी इसलिए जेपी पावर के अच्छे दिन आ जाएंगे। अब अच्छे दिन कैसे आएंगे, यहाँ वेदांता आ गया, कह रहा साजिश है जी ये तो उसने दोबारा याचिका लगा दी है। देखो सर, एचडीएफसी बैंक का गिरना इस बात की पुष्टि करता है कि शेयर बाजार के अंदर दिग्गज चीज़ें भी गिर जाती हैं। हम क्या करते हैं, भैया नहीं यार बहुत बड़ी कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है, अब पैसा लगा देंगे, भैया गिरेगी तो है ही नहीं। ऐसा सोचना ही सबसे बड़ा गुनाह है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ छोटे शेयर भी गिरेंगे और बड़े शेयर भी गिरेंगे, पर बड़े शेयर गिरने की वजह आप ये समझ सकते हैं, वहाँ आपको दूर तक चीज़ें दिख सकती है, पर छोटी कंपनियों में आपको ये चीज़ दिख सकती है कि वो कंपनी डिलिस्ट हो सकती है। जैसे जेपी एसोसिएट, अब जेपी एसोसिएट हो गया, इस पर कुछ मसले हुए होंगे तो ये डिलिस्ट हो गई। पर अगर एचडीएफसी बैंक में कुछ मसले हुए हैं तो उसका मार्केट कैप गिरा है, निवेशकों को पैसे डूबे हैं, पर बैंक नहीं डूबने का। वो बैंक भैया देश में नहीं, न्यूयॉर्क में भी लिस्ट है, एडीआर आते हैं उनके, तो वहाँ न्यूयॉर्क में भी अगर देखें तो इनकी जो एडीआर आते हैं जो वहाँ के सूचीबद्ध एक्सचेंज में, वहाँ पर भी काफ़ी गिरावट हुई है। भारत के अंदर भी इस चीज़ से गिरावट हो रही है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन है उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। वो कह रहे भैया मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, नैतिकता के मेरे वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे सारी चीज़ें मूल्य के आधार पर, तो उन्होंने इस कारण से ये चीज़ों के बारे में कहा। अब असली कारण क्या है उनका छोड़ने का, वो बहुत दिनों बाद आपको पता लग जाएगा, पर फिलहाल तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। तो आपको क्या समझना है कि जो शेयर जनवरी में 1000 रुपये करीब था, 780 रुपये करीब का, और वो इतना बड़ा बैंक जहां सबकी नज़र उस बैंक के ऊपर है, तो यहाँ से क्या शेयर बाजार ने आपको सिखाया गिरावट में? एक तो वार तो हो ही रही है, पर वार के अलावा एक अंदरूनी चीज़ जो एचडीएफसी बैंक में हुई है, और वो है उसके चेयरमैन ने इस्तीफा जो दे दिया, अचानक से दे दिया। तो हाँ, उसको तो बाजार नेगेटिव देखेगा ही, पर इससे बैंक क्या समाप्त नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि एचडीएफसी बैंक से ही भैया काफ़ी वेटेज होता है इसका बाजार में, जो बाजार को ऊपर नीचे कर देता है। ये बैंक बहुत बड़ा बैंक है ये। तो आपको क्या समझना है भैया, गिर रहा है ये तो आपको सबको पता है, पर गिरावट में कुछ अच्छी चीज़ जो है ना वो ख़त्म नहीं होती है, गिरावट में बेकार चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो बड़े बड़ी जो दिग्गज चीज़ें होती हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस गिरावट का ये सिलसिला है, तो कभी भी आंख बंद नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। तो अगर आप ये समझ सकें तो उसे एचडीएफसी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसके इस्तीफे दिए गए हैं उसके बाद एचडीएफसी बैंक 2 दिन में 7.5% तक गिर गया, और भविष्य में क्या संभावना हो सकती है ये बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी ये है, मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ भी गिरावट चल रही है। इस्तीफे का कारण क्या है? चक्रवर्ती ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में बैंक की कुछ प्रथाएं उनके निजी नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी, यानी कि जो उनके सिद्धांत है नैतिक तरीके से हैं वो बैंक के जो कार्य होते हैं उनके द्वारा नहीं होते, इस वजह से। तो यानी कि ये एक निगेटिव चीज़ है कि उन्होंने कुछ बैंक में देखा और उनको अच्छा नहीं लगा, जो उनको सोचना था, वो बड़े थे तो वो छोड़ के गए, तो ये निगेटिव तो भैया है। शेयर पर क्या असर पड़ा भैया? इस शेयर के बाद बैंक के शेयर जो कंपनी के जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ कम हो गया है। तो ये भी आप समझ कर, प्रतिक्रिया क्या है? बैंक ने कहा कि ये पावर स्ट्रगल नहीं है कि हम इससे झेल नहीं पाएंगे, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और उन्होंने कहा कि बैंक का जो काम काज है काफ़ी मजबूत है। तो बैंक ने कह दिया भैया कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अगला जो इसका कदम क्या हो गया, बैंक ने तुरंत ही 3 महीने के लिए केकी मिस्त्री को इसके अंदर अपना चेयरमैन जो है ना 3 महीने के लिए
खोज जो 3 महीने के लिए रख लिया है और अगला चेयरमैन की खोज की प्रक्रिया है। तो एक जाएगा दूसरा आएगा, पर जो जा रहा है उसने कुछ चीज़ें बता दी जिससे बैंक नेगेटिव, क्योंकि जाना अलग चीज़ है और ये बताकर जाना कि उनके अनुरूप जो कार्य हो रहा था वो नहीं हो रहा था, तो ये उस कारण से गिरा। पर बैंक अभी भी मजबूत है, मैं आपको बता दूं। एक और कारण है इसका गिरने का जो आपको मंडे भी देखने को मिल सकता है, ये बड़ी न्यूज़ है सर, इसको आपको समझना है। एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट सुइस 80 बॉन्ड की गलत बिक्री के आरोप में 3 वरिष्ठ अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा। बॉन्ड को इसके जो कर्मचारी हैं उसने गलत तरीके से, भोले भाले जो निवेशक होते हैं, बॉन्ड लेंगे भाई बैंक का तो मजा आ जाएगा, या बैंक के द्वारा कुछ चीज़ें हो रही हैं तो पैसा लगाएंगे तो पैसा बन जाएगा। तो काफ़ी जो लोग होते हैं वो बॉन्ड पे पैसा लगा देते हैं ताकि यार हमें टेंशन नहीं लेनी है, शेयर बाजार ऊपर जाए नीचे जाए। तो उन्होंने बॉन्ड के जो है ना, जो इसके कर्मचारी थे, उन्होंने गलत तरीके से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ बताकर वो बेच दी है। तो उसका ये मसला है, इसकी वजह से बैंक ने 3 लोगों को हटा दिया है। तो ये बड़ी न्यूज़ है। देखो सर, ये खबर बैंक के अंशकालिक जो बैंक के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उनके छोड़ने के बाद, जिन्होंने कहा था कि मूल्य और नैतिक में मतभेद के कारण अचानक इस्तीफा देने के 2 दिन बाद आ गई है। अब ये न्यूज़ आ गई है जिससे बैंक जो है और आपको टेंशन में देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक ने उन आरोपों की जांच कर रहा है कि उसकी दुबई शाखा, दुबई की तरफ हुआ है जहाँ इसकी एक ब्रांच है, उच्च जोखिम वाली 81 बॉन्ड, यानी कि उच्च जोखिम था उसके अंदर, जैसे कि शेयर बाजार में अंदर पेनी स्टॉक होते हैं, अच्छे स्टॉक, इस तरह से बॉन्ड भी होते हैं, तो गलत तरीके से बेचे। एक शिकायत में आरोप लगाया कि बैंक ने इन उच्च उपज वाले बॉन्डों को भोले भाले खुदरा ग्राहकों को सुरक्षित निवेश के रूप में बेचा, यानी कि जो रिटेलर थे उनको कहा कि भाई सुरक्षित है, टेंशन न लो। तो ये कारण है, पर इससे बहुत फर्क पड़ा है। कहाँ पर? क्योंकि दुबई के जो मंत्रालय है या दुबई की जो चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कि अब हम इसको नया ग्राहक नहीं देंगे एचडीएफसी बैंक को। ये क्या हुआ? ये निगेटिव हो गया। क्रेडिट सुइस के दिवालिया होने और एक अन्य बैंकिंग दिग्गज यूबीएस द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद इन बॉन्डों को बट्टे खाते में डाल दिया गया था। अब ये बट्टे खाते वाली चीज़ें थी जिससे बैंक के कर्मचारियों ने भेज दिया। तो ये क्या है? ये एक धोखाधड़ी की चीज़ें हो गई है। दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने इन जटिल और उच्च जोखिम वाली प्रतिभूतियों की बिक्री प्रक्रिया में विफलताओं के कारण एचडीएफसी बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंध कर दिया है। यानी कि दुबई कह रहा है भैया अब नए ग्राहक नहीं देंगे इनको हम। तो क्या हुआ? ये बैंक के गुडविल पर एक धब्बा है। पर बैंक ने उन 3 वरिष्ठ अधिकारी को निकाल दिया है। उससे पहले चेयरमैन निकले थे, तो बैंक में 4 बड़े निकासी हो गए, निकलने वाले व्यक्ति हो गए, जिससे बैंक प्रॉब्लम में आ गया। पर आपको समझना है, यहाँ कुछ भी चीज़, लाइफ हो, शेयर बाजार हो, बैंक हो, बैंकिंग की कुछ सेवाएं हो, या फिर कंपनी या उनकी कोई सेवाएं हो, कुछ ना कुछ कभी ना कभी आपके साथ भी, मेरे साथ भी, इन सब के साथ चलेगा। पर इससे कौन उभरता है? उतार चढ़ाव सब में आते हैं। पर जो ये उतार चढ़ाव शेयर बाजार में आते हैं, इससे किसी कंपनी की गुडविल और मार्केट कैप गिर जाते हैं। तो बैंक अभी भी अच्छा है, बैंक प्रयास कर रहा है आगे के लिए। तो अच्छी और बेकार चीज़ की पहले पहचान करना हमें आना चाहिए। यहाँ वेदांता ने फिर से अपनी नीतियों के साथ एनसीएलटी में याचिका लगा दी। इससे आपको अब और थोड़ा सा कमज़ोर जेपी एसोसिएट, यानी जेपी तो ही, जेपी पावर भी देखने को मिल सकता है, जैसे हम आस लगा रहे हैं, है ना। मसला तो उससे ही है। आज की वीडियो से आपको क्या समझने को मिला, एक और मुझे जरूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखे, अच्छी वीडियो देखे, समझ कर देखे। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।